मैट मर्डॉक की ऑफिशियल एंट्री कोर्ट रूम में। कैरिन पकड़ी गई, ऑफिशियली उसका जेल में एडमिशन हो ही गया। एंड न्यूज़ के बारे में भी एक अच्छी अपडेट है जो मैं सोच रहा था कि होनी चाहिए अगले एपिसोड में। और सबसे इंटरेस्टिंग हुआ कि बुलजाय और डेयरडेविल एक कमरे में बातचीत करते हुए। कैन यू इमेजिन बुलजाय और डेयरडेविल। तो काफ़ी सारे ट्विस्ट हैं इस एपिसोड में, ऐसी हुई इस एपिसोड में जो कि मैं स्टार्टिंग के एपिसोड से प्रिडिक्ट कर रहा था और वो सच निकला है। तो आइए, एपिसोड की शुरुआत होती है कि जो पिछले एपिसोड में आपने जो एक प्रोटेस्ट देखा था किंगपिन के अगेंस्ट, जो कि सड़कों पर कितने लोग घायल हुए, कितने लोग उस प्रोटेस्ट की वजह से मरे। तो बेसिकली वहाँ पर मैट सेंस करते हुए चीज़ों को अगले ही सीन में हमें किंगपिन दिखाया गया है, जो कि अपने फिस्क को भूलकर अपने किंगपिन वाले जोन में एंटर करते हुए वो कैरन का सीन दिखाई दिया गया, जो कि ऑफ कोर्स वो पकड़ी गई है। तो बेसिकली एवीटीएफ वालों ने उसे जान से नहीं मारा है। वो मिलता है कि किंगपिन वर्सेस कैरन। तो बेसिकली उस सीन में जब कैरन और अरेस्ट हो जाती है, उसी के दौरान उससे किंगपिन मिलने आता है और कैरन उसके पास आती है और किंगपिन उसका गला दबोच लेता है। तो बेसिकली वो चाहता तो उसे वहीं मार सकता था, बट नहीं, किंगपिन अब कुछ और आगे की सोच रहा है और उसने छोड़ दिया उसे लीगली कोर्ट में लड़ने के लिए और उसे मौका दिया कि एक कॉल करो। जसिका एंड मैट एक टेरेस पर साथ में मिल रहे हैं आगे की प्लानिंग के लिए। उसी वक्त चेरी वहां पर आता है और वहां पर मैट को बताने आता है कि कैरन को किस जगह रखा गया है। तो बेसिकली मैट उसे ढूंढना जाता है, तो चेरी उसे बोलता है कि तो अभी फिलहाल तुम ये काम ना करो, क्योंकि सारी चीज़ें फिस्क ने जमा रखी हैं। अगर तुमने थोड़ी सी भी गड़बड़ी की या उसे छुड़ाने की या बाहर निकालने की भी अगर कोशिश की, तो बात कैरन के लिए ही बात बिगड़ सकती है। तो जसिका जोन्स भी उसे बोलती है कि चार्ल्स, जो कि किंगपिन के साथ हुआ करता था, अब किंगपिन के फिस्क के खिलाफ है। किंगपिन अब उसको पता है कि वो उसके हाथ से शहर जाने वाला है और गवर्नर उसे मरवाने वाली है या उसके रास्ते में आने वाली है। तो बेसिकली किंगपिन गवर्नर को शायद हार्म कर सकता है इस दौरान। तो हमें बुलजाय का सीन दिखाई देता है मैट के साथ, जो कि वो मैट के हाइड आउट पर छुपाया गया है। तो बेसिकली मैट जाकर उसकी हैंडकप्स खोलता है और उसे एक काम देता है। तो बेसिकली मैट बोलता है बुलजाई से कि तुम बड़ा ही राग गा रहे थे नेकी का, एक गुड डीड का। तो उसके लिए उसके पास एक अच्छा काम है, अगर वो कर दे तो बेसिकली वो उसे माफ़ तो कभी करेगा नहीं। फॉगी के लिए, फादर के लिए और एजेंट नदीम का भी इसमें नाम मेंशन्ड मिला है। तो हाँ, बेसिकली मैट उसे गवर्नर को बचाने का एक काम देता है। के बीच काफ़ी अच्छी, छोटी सी ही सही, काफ़ी अच्छी एक कन्वर्सेशन देखने को मिलती है, जहाँ पर बोलता है बुलजाए कि तुम्हें मेरी ज़ुबान पर भरोसा कैसे है। तो बेसिकली वो बोलता है कि मुझे भरोसा नहीं है। तो बस वहाँ से उसे वो खोल देता है और बोलता है कि तुम इसके बाद मरो या फिर पकड़े जाओ, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो ब्रैड, जो कि वकील होता है, क्रिस्टीन, फॉगी और मैट का एक राइवल वकील था, जो तो बेसिकली किंगपिन से वहां पर उसके ऑफिस में मिलने आता है। किंगपिन उसे कैरिन पर मुकदमा चलाने के लिए बोलता है कि सारी दफा लगाओ, विजिलेंटीज का एक्ट लगाओ, जो भी तुम कर सकते हो करो। किंगपिन का तो मन है कि उसे मार दे। तो हाँ, उसी सीन में ही हमें हेदर ग्लेन जो वहां पर आती है और ब्रैड वहां से निकल जाता है। तो हमने पिछले एपिसोड में एक बात नोटिस की थी कि हेदर ने वनेसा के रूम से एक जेम जैसा रेड कलर का या फिर कोई ईयर रिंग्स वगैरह वगैरह जो भी था, वो एक डायमंड का पीस रेड कलर का वो चुरा लिया था। किंगपिन ने उसे उसी का दूसरा पीस देते हुए कहा कि तुम्हारा कंट्रोल इस पर कब से नहीं है। ये बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी, जो कि मैंने नोटिस की। तो basically जब आपने अगर आपने देखा है नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल सीजन, तो बुलजाए मतलब कि डेक्स को उसने इसी तरीके से रिक्रूट किया था। उसकी जो अंदर की काबिलियत है, उसकी जो अंदर का हुनर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी ने देखा था जब वो जेल ब्रेक का सीन था, जब बुलजाए का जो टैलेंट होता है एमिंग का, वो किंगपिन पहचान लेता है। उसी तरह जो कि हैदर है, जिसका
खुद पर से कंट्रोल छूटता जा रहा है, म्यूज़ उस पर हावी होता जा रहा है, भले ही ट्रॉमा के थ्रू। तो किंगपिन उसे भी नोटिस कर लेता है, उसे वो उसका दूसरा पीस दे देता है और वो लॉयल होने को बोलता है, या तो उसे एक एम्बैरेस करने के लिए उसे देता है। तो चीज़ का हमें हेदर के कैरेक्टर में, यानी कि म्यूज़ जो बनने वाली है वो, क्योंकि वो भी एक तरीके से बुलजाए की तरह मेंटली इल होती जा रही है, क्योंकि म्यूज़ उस पर हावी होता जा रहा है या वो उसे हावी होने दे रही है। हू नोस। बाद हमें बीबी और डैनियल का सीन देखने को मिलता है, जिसमें वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, आर्ग्यू कर रहे होते हैं। बेसिकली बीबी बोल रही हो ये वो सिर्फ और सिर्फ उसके अंकल के लिए कर रही है, जिसको फिस्क ने मार दिया था। तो बेसिकली वो उसे डैनियल को समझाती है कि तुम जानते हो कि ये फिस्क ने किया है और उसकी तुम गलतियों पर पर्दा डाल रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पर डैनियल काफ़ी बीच में अटक जाता है, क्या वो फिस्क का साथ दे कर जिंदा रहे या फिर एक अच्छा आदमी बनकर उसकी हेल्प करे। वो उसे वहां से निकालने की कोशिश कर रहा होता है, कुछ सोच रहा होता है कि वो उसे बक से बेसिकली उसे मार सकता है, यहाँ से निकलना चाहिए, तुम्हारी जान को खतरा है। वो एक स्ट्रीट पे ले जाता है, एक जगह पर ले जाता है और वहां पर ले जाकर मुझे शायद लगा था कि ये शायद किंगपिन के साथ है, हो गया है, बीबी को मरवाने के लिए तैयार हो गया है बक के साथ। तो हाँ, ऐसा ही होता है। तो वो बक को जहाँ पर वो लोग जा रहे होते हैं उसका एड्रेस मैसेज कर देता है और बक वहां पर बस पहुंचने वाला होता है, उसे मैसेज मिल जाता है और बक किंगपिन से बोलता है कि अच्छा खिलाड़ी साबित हो रहा है। उसी के बाद वहाँ पर बीबी बेसिकली जान जाती है कि डैनियल उसे मरवाने के लिए कहीं पर ले जा रहा है, उसे सेफ जगह बिल्कुल नहीं ले जा रहा है। तो वो वहाँ पर थोड़ा-सा रो के दिखाती है, लड़कियों के आँसू, तो लौंडा अपना पिघल जाता है। वो वहाँ पर डिसाइड करता है डैनियल के इसको भगा देता है और इसको भगाने के बाद बोलता है कि तुम जो सही है वही करना और मैं भी जो सही है वो करूँगा। उस फिर हमें कट टू सीन देखने को मिलता है कोर्ट रूम का, जहाँ पर कैरिन पर मुकदमा चल रहा होता है। तो क्रिस्टीन उसकी लॉयर बनी होती है, जो कि उसे वहाँ पर ले जाती है, उसके साथ लड़ती है कोर्ट में। और जो ब्रैड होता है, जो कि अपोजिशन वाला लॉयर होता है, पर जैसे ही मुकदमा शुरू होता है तो बेसिकली क्रिस्टीन अपने को काउंसिल को इंट्रोड्यूस करती है। तो बेसिकली वहाँ पर अपने मैट मर्डॉक की एज अ ऑफिशियल लॉयर के रूप में एंट्री होती है। बेसिकली वो काफ़ी टाइम बाद खुद को एक जनता के सामने, पब्लिक के सामने, कोर्ट रूम के सामने रिवील करता है और अपना जो एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि आप अगर ये फॉलो कर रहे हो पूरा सीजन, तो बेसिकली किंगपिन ने मैट मर्डॉक जब लापता था उसको ढूंढने के लिए उसे हीरो घोषित कर दिया था। तो बेसिकली मैट अगर कैरन को बचाएगा, उसके लिए लड़ेगा, तो ये किंगपिन के लिए काफ़ी घाटे की बात हो सकती है उसके प्लान में। उसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि जब वो क्रिस्टीन और मैट और चेरी वहाँ से निकल रहे होते हैं कोर्ट से, तो मैट सेंस कर लेता है और बातें जो एवीटीएफ के लोग कर रहे होते हैं बातें वो सुन लेता है। उसे पता लग जाता है कि उन पर अटैक होने वाला है, फिस्क उन्हें निपटाने का प्लान बना चुका है। तो अच्छे पुलिस वालों के साथ चेरी, क्रिस्टीन और मैट वहां से निकल ही रहे होते हैं, तभी एवीडीएफ के गुंडे गाड़ी में भरकर वहां पर आ जाते हैं और बेसिकली सबको निपटाने के लिए गोलियां चलाने लगते हैं। तो उसी दौरान हमारा मैट घायल हो जाता है, उसे शायद गोली छू कर निकल जाती है या लग जाती है, लंगड़ाते हुए वहां से निकलता है। उसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि बुलजाए को जो काम दिया होता है मैट ने, बेसिकली वो गवर्नर को प्रोटेक्ट करने का होता है, क्योंकि वो समझ गए थे कि गवर्नर शायद मरने वाली है या किंगपिन के निशाने में है। किंगपिन अपने असैसिन गवर्नर को मारने के लिए उसके घर पर भेजता है, बट बुलजाए की वहां पर एंट्री होती है। भी उसे जान से मारता नहीं है, उसके हाथों पर अटैक करता है चाकू से, और शायद एक गर्दन के पास या फिर सर पर भी वार करता है शायद धीरे से, जिससे शायद वो धीरे धीरे मरे जब तक वहां पर पुलिस आए, तो वो शायद जिंदा तब तक पकड़ा जाए। तो वहां पर अपना अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि बक डैनियल को पूछता है कि कहाँ है बीबी। तो बेसिकली वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, वो शायद अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में चली गई है, वो नहीं आ रही है। तो वहाँ पर उन दोनों में आर्गुमेंट हो जाता है और बेसिकली बक उसे लगता है पीटने लगता है। मुझे लग रहा था कि शायद अंत तक उसे छोड़ देगा बक, शायद किसी सीक्रेट तरीके से वो उसे बचा लेगा, बट नहीं, बहुत सारा उसे कूटने के बाद वो उसे अंत में मार ही देता है। फिर देन उसी के बाद हमें एक सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा इस पूरे एपिसोड में, हैदर और कैरन का आमना सामना ये फाइनली देखने को मिल गया। तो बेसिकली
कैरन जब अरेस्ट होकर पुलिस स्टेशन में होती है तो उसे इंटेरोगेशन करने के लिए वहां पर हैदर आई होती है फिस्क की तरफ से, उससे बात करती है। वहां पर कैरन उसे टॉन्ट मारती है कि मैट को लेके कि मैट पहले तेरे पास था, उसने तुझे छोड़ दिया है, वो मेरे साथ है, वगैरह वगैरह, कैट फाइट लड़कियों की। तो वहां पर उसे हैदर को उसने बेसिकली उकसा ही दिया था। अब पता नहीं हैदर को उकसाया था कि उसके अंदर के म्यूज को। तो बेसिकली वो बोलती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बस कैरन उसी उसकी दुखती रग पर और बात करते हुए बोलती है। तो हैदर अपना आपा खो देती है और कैरन पर हाथ उठा देती है। तो इस कैट फाइट के दौरान हमें बैकग्राउंड में उसका जो एक म्यूज वाला, अगर आपने नोटिस किया तो बैकग्राउंड में ऊपर म्यूज की एक परछाई झलक भी हमें देखने को मिलती है। और इसी हैदर और कैरन के सीन के बाद हमें देखने को मिलता है कि मैट लंगड़ाता हुआ चर्च में जा रहा है और प्रेयर कर रहा है, हमारे टूटते हुए विश्वास को सहारा दो। और पीछे से बैकग्राउंड में हमें जेसिका जोन्स के कदम दिखते हैं चर्च में आते हुए और एपिसोड एंड्स। तो काफ़ी सही लगा मुझे ये एपिसोड, पर बहुत सारी चीज़ें नहीं थी उसमें, कुछ चीज़ें ऐसी थी कि हाँ, कैरन को पकड़ लिया है। तो बेसिकली मुझे, यहाँ जो लोग फाइनली फ़ैन हैं वो जानते हैं क्योंकि बहुत सारे एडिट्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं कि कैरन फ़िलहाल तो मरने नहीं वाली। और दूसरा ये था कि शायद डैनियल एक मरने के निशाने पर था, वो प्रिडिक्टेबल डेथ उसे मिली जो हम अंत तक मुझे लगा था कि बक उसे छोड़ देगा वगैरह वगैरह, कुछ तो उसके अंदर की इंसानियत जाग जाएगी। बट बक तो बक है भाई, देखते हैं। बट मुझे जो इस सीजन में इस एपिसोड में अच्छा लगा जो कि हैदर और कैरन का आमना सामना, दूसरा बुलजाय का और डेयरडेविल का आमना सामना। ओके, आज के लिए इतना ही। सी या।